हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रत्नाकर सर। वेलकम टू एक्सएडेमी। आज का हमारा कोर्स है रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 55। रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 55 जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस के ऊपर कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स। ये उसका पार्ट 5 है। ये उसका पार्ट 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अप टू 12 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे पार्ट 4 में। ठीक है, पार्ट 4 तक। यह है पार्ट 5। इसमें हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, है ना। डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दिस सीक्वेंस xn इक्वल टू बॉक्स ऑफ अल्फा प्लस बॉक्स ऑफ 2 अल्फा plus box of 3 alpha, so on up to box of n alpha divide by n ठीक, where box x denotes, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, denotes the greatest integer less than or equal to x, less than or equal to x, and अल्फा क्या है, अल्फा इज एन आर्बिट्ररी रियल नंबर। अल्फा क्या है, एक आर्बिट्ररी रियल नंबर है। ओके, तो हमें इस सीक्वेंस का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिस्कस करना है कि भाई ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। अगर कन्वर्ज कर रहा है तो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, अगर डाइवर्ज कर रहा है तो क्यों डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, हम ये दिखाएंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है। और कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, दिस इज कन्वर्जिंग ऑन अल्फा बाई 2। दिस इज कन्वर्जिंग ऑन अल्फा बाई 2। ठीक है, इसके लिए हम लोग सैंडविच थ्योरम या स्क्विज लेमा इसका यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बाय डिफिनीशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बाय डिफिनीशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम क्या बोल सकते हैं, वी हैव x is greater than or equal to box x and this is less than or equal to box x plus 1। ठीक है, this holds for all x, है ना, this holds for any real number x, this holds for any real number x। ठीक है, this will simply imply that x minus 1 this is less than box x which is less than or equal to x। ठीक, ये हमें मिल गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देन वी हैव, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक सीरीज ऑफ इनइक्वालिटी लिख सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज ऑफ इक्वलिटी में पहले यहाँ पे, जैसे मैं बैकग्राउंड बताता हूँ, यहाँ पे हम पहले x इक्वल टू अल्फ़ा बैठाएंगे। ठीक है, x इक्वल टू अल्फ़ा या अल्फ़ा माइनस 1 बैठाएंगे, फिर x इक्वल टू 2 अल्फ़ा माइनस 1 बैठाएंगे, फिर x इक्वल टू 3 अल्फ़ा माइनस 1 बैठाएंगे। ये बैठाते जाएंगे और ये इस इक्वलिटी को ऐड करते चलेंगे। ठीक है, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करते चले, वैसे ऐड करें तो इसके बाद क्या आएगा वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। तो मुझे नेक्स्ट स्लाइड, हमें क्या मिलेगा, देन वी हैव अल्फा माइनस 1 प्लस
टू अल्फ़ा माइनस वन प्लस ऐसे करते करते एन अल्फ़ा माइनस वन डिवाइड बाई एन स्क्वायर, दिस इज लेस देन बॉक्स अल्फ़ा प्लस बॉक्स टू अल्फ़ा प्लस ऐसे करते करते बॉक्स एन अल्फ़ा डिवाइड बाई एन स्क्वायर, दिस इज लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा प्लस टू अल्फ़ा प्लस ऐसे करते करते एन अल्फ़ा डिवाइड बाई एन स्क्वायर। एन स्क्वायर के थ्रू हमने तीनों को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, अल्फ़ा अगर मैं इन सब में कॉमन ले लूँ, वन प्लस टू प्लस अप टू एन अल्फ़ा माइनस एन, है ना, वन कितना बार है, एन बार है, डिवाइड बाई एन स्क्वायर, दिस थिंग इज लेस देन अल्फ़ा प्लस बॉक्स टू अल्फ़ा प्लस ऐसे करते करते बॉक्स एन अल्फ़ा डिवाइड बाई एन स्क्वायर, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ से भी मैं अल्फ़ा अगर कॉमन ले लूँ, वन प्लस टू प्लस अप टू एन अल्फ़ा डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ये आ गया, ये आ गया। हमें ये पता है कि भाई वन प्लस टू प्लस थ्री ऐसे करते करते एम तक, इसका सम क्या होता है, एम इंटू एम प्लस वन डिवाइड बाई टू, है ना, फॉर ऑल एम इन द नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल एम इन द नेचुरल नंबर्स ये होता है, ठीक है। तो बाय दिस रिलेशन हमें ऊपर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू अल्फ़ा माइनस एन डिवाइड बाई एन स्क्वायर, दिस इज लेस दैन बॉक्स अल्फ़ा प्लस बॉक्स टू अल्फ़ा प्लस ऐसे करते करते बॉक्स एन अल्फ़ा डिवाइड बाई एन स्क्वायर, दिस इज लेस देन और इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू इंटू अल्फ़ा डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ये आ गया, ये आ गया, है ना। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एन प्लस वन अल्फ़ा डिवाइड बाई टू एन माइनस वन बाई एन, दिस इज लेस दैन बॉक्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बॉक्स टू अल्फ़ा प्लस ऐसे करते करते बॉक्स एन अल्फ़ा डिवाइड बाई एन स्क्वायर, दिस इज लेस देन और इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन अल्फ़ा डिवाइड बाई टू एन, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या लिखा, नेक्स्ट स्लाइड पे अब ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट है लेफ्ट हैंड में और ये जो लिमिट है राइट हैंड में, ये दोनों लिमिट कितना है, अल्फ़ा बाई टू, है ना, ये दोनों लिमिट कितना है, अल्फ़ा बाई टू, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन प्लस वन इंटू अल्फ़ा डिवाइड बाई टू एन माइनस वन बाई एन, ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे अगर मैं एन से डिवाइड करूँ, वन प्लस वन बाई एन डिवाइड बाई टू इंटू अल्फ़ा माइनस वन बाई एन, है ना, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी वन प्लस ज़ीरो इंटू अल्फ़ा बाई टू माइनस ज़ीरो, तो दिस बिकम्स व्हाट, अल्फ़ा बाई टू, ये कितना आ गया, अल्फ़ा बाई टू आ गया, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन प्लस वन अल्फ़ा डिवाइड बाई टू एन, ये कितना आएगा, सेम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर नीचे एन से डिवाइड कर देते हैं, यह है अल्फ़ा डिवाइड बाई टू, तो दिस बिकम्स व्हाट, वन प्लस ज़ीरो इंटू अल्फ़ा
divide by 2. So this is also alpha by 2. This is also alpha by 2. तो हम क्या करेंगे? By sandwich theorem. By sandwich theorem या squeeze लेमा, squeeze theorem भी लिख सकते हैं. We get क्या मिला हमें? क्या मिला हमें? बॉक्स अल्फा प्लस बॉक्स 2 अल्फा प्लस बॉक्स 3 अल्फा, ऐसे करते करते प्लस बॉक्स n अल्फा डिवाइड बाय n स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू अल्फा बाई 2. हाँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना. शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ xn एज n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज व्हाट? अल्फा बाई 2. ये क्या आ गया? अल्फा बाई 2 आ गया. क्लियर है सबको? आई होप ये सबको क्लियर है. आई होप ये सबको क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है? बोला है डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ xn. दिस इज व्हाट? अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, where alpha and beta are real numbers, with mod of alpha is not equal to mod of beta. With mod of alpha is not equal to mod beta. ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, इसे सॉल्व करना है. सॉल्व करते हैं, ठीक है. दो केस बना लेते हैं. वी हैव टू केसेस. क्या क्या? आइदर mod alpha is less than mod beta or mod alpha is greater than mod beta. This follows via trichotomy law. अगर mod alpha mod beta के बराबर नहीं है तो या तो उससे छोटा होगा या तो उससे बड़ा होगा, है ना. या तो उससे छोटा होगा या तो उससे बड़ा होगा, ठीक है. तो पहले हम ये एज्यूम करते हैं, assume that mod alpha is less than mod beta. ये हम मानते हैं पहले, ठीक है. put r equal to alpha by beta. Put r equal to alpha by beta. then xn क्या होगा? xn क्या था? ये था, ये था. ऊपर नीचे अगर हम बीटा टू द पावर n से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अल्फा बाई बीटा होल टू द पावर n प्लस 1. ये आ जाएगा, है ना. दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r टू द पावर n प्लस 1. ये आ गया, ये आ गया. नाउ since mod of r is less than 1, क्यों? since mod alpha less than mod beta था, इसलिए हमने r क्या लिखा था? mod of alpha by beta. ये 1 से छोटा होगा,
ये 1 से छोटा होगा, है ना, है ना। दिस इम्प्लाइज लिमिट r टू द पावर n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें क्या मिला भाई, लिमिट ऑफ एक्स एन एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r टू द पावर n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1। कितना आ गया, ये -1 आ गया, -1 आ गया। ठीक। एंड फाइनली if mod alpha is greater than mod beta, mod alpha is greater than mod beta, then हम लोग किस तरह से लिखेंगे इसे, अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, इसे इस तरह से लिखेंगे, माइनस ऑफ बीटा टू द पावर n माइनस अल्फा टू द पावर n अपॉन अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। ठीक है। एंड यूजिंग द सेम आर्ग्यूमेंट, एज अबव क्या मिलेगा हमें, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, लिमिट ऑफ एक्स एन एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या मिलेगा हमें, माइनस ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बीटा टू द पावर n माइनस अल्फा टू द पावर n अपॉन बीटा टू द पावर n प्लस अल्फा टू द पावर n। ये क्या आ गया, 1 आ गया। ये क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है, ये 1 आ गया। क्लियर है। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सीरीज करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, लेट xn be a real sequence that converges to L, ठीक। show that the sequence yn x1 plus x2 plus dot xn divide by n, this also converges to L, ठीक है। What about the converse, इसका converse ट्रू है क्या, what about the converse, इसका converse भी क्या ट्रू होगा, ये हमें निकालना है। and as an application of this, show that if this sequence xn is such that limit
लिमिट एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन एस एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये अगर एल है, ये अगर एल है, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन बाई एन, ये भी एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा, है ना। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, टाइम भी लगेगा इसे काफ़ी करने में, ठीक है। होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा, ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। चल इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन ज़ीरो, एप्सिलॉन ज़ीरो से बड़ा है, सिंस दिस लिमिट एक्स एन एस एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितना है, एल है, ये कितना है, एन है, देयर exists and not belongs to n, there exists and not belongs to n such that for all n greater than or equal to n naught, for all n greater than or equal to n naught, we have mod of xn minus l, this thing is less than epsilon, this thing is less than epsilon by 2, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड, on the other hand we have, on the other hand we have yn minus l, ये क्या आएगा, x1 plus x2 plus xn डिवाइड बाई n माइनस l, ये कितना चला आएगा, x1 plus x2 plus xn माइनस n इंटू n डिवाइड बाई n, डिवाइड बाई n। इसको लिख सकता हूँ x1 माइनस एल प्लस x2 माइनस एल प्लस ऐसे करते करते xn माइनस एल अपॉन n, अपॉन n, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला yn माइनस एल, दिस इज इक्वल टू x1 माइनस एल प्लस x2 माइनस एल, ऐसे करते करते बीच में एक जगह आएगा x एन नॉट माइनस वन माइनस एल, ये आएगा, ये आएगा डिवाइड बाई n प्लस x एन नॉट माइनस एल प्लस ऐसे करते करते यहाँ पे एक्स एन माइनस एल डिवाइड बाई एन, ये आ गया, ये आ गया, है ना। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट, ठीक है। नाउ since limit of n tends to infinity, limit n tends to infinity x1 minus l plus x2 minus l, ऐसे करते करते कहाँ तक, x n नॉट माइनस वन माइनस एल डिवाइड बाई n, ये कितना होगा, ज़ीरो, ये ज़ीरो होगा, देन देयर एक्सिस्ट n1 बिलोंग्स टू n सच दैट mod of x1 minus l plus x2 minus l
प्लस एक्स एन नॉट माइनस वन माइनस एल, दिस थिंग डिवाइड बाई एन इसका मॉड्यूलस, दिस थिंग डिवाइड बाई एन इसका मॉड्यूलस, दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन वन, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन वन। हम क्या करेंगे, पुट एन एज मैक्सिमम ऑफ, put n as maximum of n naught and n1, put n as maximum of n naught and n1, then for any n greater than or equal to this capital N क्या मिलेगा हमें, we have mod of yn minus l, this is less than or equal to x1 minus l plus x2 minus l plus x n naught minus 1 minus l upon n plus mod of x n naught minus l plus यहाँ से करते करते एक्स एन माइनस एल अपॉन एन इसका मॉड्यूलस, ठीक है, ठीक है। This simply implies which implies mod of yn minus l, this is less than epsilon by 2 plus n minus n naught upon n into epsilon by 2. These both are less than epsilon. These both are less than epsilon. ठीक है। Now this completes the proof. This completes the proof. That is limit of yn as n tends to infinity, ये क्या हो गया, l हो गया, ये क्या हो गया, l हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके कन्वर्स स्टेटमेंट पे। जब आते हैं इसके कन्वर्स स्टेटमेंट पे, ठीक है। इसका कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इसका जो कन्वर्स स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। इसका जो कन्वर्स स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, मतलब yn और xn अगर ऐसा सीक्वेंस है सच दैट yn इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और कन्वर्ज करता है, yn इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और कन्वर्ज करता है l पे, तो x जरूरी नहीं है कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। ये xn जो सीक्वेंस है ये जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सो फॉर द कन्वर्स let us take xn equal to -1 to the power n, ठीक है। then we have yn equal to -1 by n if n is odd, and this is equal to 0 if n is even। ये आएगा,
10। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 10 लिमिट ऑफ वाई एन एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। whereas this sequence xn is known to be divergent, मतलब not properly divergent, है ना? it is an oscillatory sequence. It is an oscillatory sequence with finite oscillation. It is an oscillatory sequence with finite oscillation. ठीक है, ठीक है। फाइनली आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि भाई एक सीक्वेंस एक्सन है सच दैट वो सीक्वेंस ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें ये दिखाना है, ठीक है। कैसे दिखाएंगे? चलो आगे देखते हैं कैसे दिखाएंगे। फाइनली let xn be a sequence such that क्या होगा? such that limit xn plus 1 minus xn as n tends to infinity, ये क्या है? L है। Now put yn equal to x2 minus x1 plus x3 minus x2 plus ऐसे करते xn plus 1 minus xn, ये हमने पुट कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट से हमें क्या मिला है? देन फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट क्या मिला है हमें? लिमिट ऑफ वाई एन एस एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कितना है? एल है। बट वाई एन इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन अपॉन एन, ठीक है। और यहां से क्या आएगा बताओ? क्या मिला था हमें? वाई एन मिला था एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन अपॉन एन। यहां से हमें क्या मिलेगा? एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन इक्वल टू एन इंटू वाई एन, मतलब एक्स एन प्लस 1 हमें मिलेगा एक्स एन प्लस एन इंटू वाई एन, इस तरह से मिलेगा, है ना। hence xn by n, this is equal to n minus 1 upon n y n minus 1 plus x1 by n, ठीक।
सिंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, n-1/n, ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी yn, ये कितना है, l है। एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x1/n, ये कितना आएगा, 0। ये कितना आएगा, 0। वी गेट लिमिट xn/n as n tends to infinity, this will be equal to l. This will be equal to l. क्लियर है ये सबको, this will be equal to l. क्लियर है ये सबको। सो आई होप ये सबको क्लियर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में ये दिया है, लेट xn be a real sequence with xn not equal to 0, ठीक है। assume that limit xn plus 1 upon xn, this is equal to l as n tends to infinity, as n tends to infinity, ठीक है। so that a, if mod of l is less than 1, then limit xn as n tends to infinity, this will be what, 0. This will be what, 0. And b, if mod of l is greater than 1, then this sequence xn is divergent. Then this sequence xn is divergent, ठीक है। what happens when mod of l is equal to 1? what happens when mod of l is equal to 1, ये हमें निकालना है। and as an application, decide the convergence and divergence of, the convergence or divergence of, दो और सीक्वेंस दिया है, xn इक्वल टू अल्फा टू द पावर n अपॉन n to the power k, and yn equal to alpha to the power n upon n factorial, ठीक। ये हमें प्रूफ करना है, इसका हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस निकालना है, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं, इसका भी प्रूफ बड़ा होने वाला है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एज्यूम, पहले हम मान लेते हैं, एज्यूम फर्स्ट दैट mod of L is less than 1. mod of L is less than 1. लेट एप्सिलॉन उस केस में हम मान लेते हैं 1 माइनस मॉडल बाई 2, है ना। दिस विल बी ग्रेटर देन 0, दिस विल बी ग्रेटर देन 0। क्यों? बिकॉज 1 इज ग्रेटर देन मॉडल, मॉडल 1 से छोटा था, मॉडल 1 से छोटा था, है ना। एंड सिंस लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कितना है? एल है। ये कितना है? एल है। हम यहाँ से क्या मिल जाएगा कि भाई लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन, ये कितना मिल जाएगा? मॉडल मिल जाएगा, मॉडल मिल जाएगा, है ना। दस देयर एग्जिस्ट एन नॉट belongs to n such that there exists a natural number n naught such that for all n greater than or equal to n naught, for all n greater than or equal to n naught, mod x n plus 1 upon mod x n minus mod L, this thing is less than epsilon. This thing is less than epsilon, which implies mod L minus epsilon, this is less than mod of x n plus 1 upon mod x n, this is less than mod L plus epsilon. ये होगा for all n greater than or equal to n naught, for all n greater than or equal to n naught, है ना। And by definition of epsilon, we get क्या मिलेगा हमें? mod of n plus 1 upon mod x n, this is less than mod L plus 1 upon 2, and which is less than 1. Is less than 1. Clear है? Which is less than 1. ठीक है, ठीक है। So in particular, आगे बढ़ते हैं। In particular we have for all n greater than or equal to n naught, for all n greater than or equal to n naught, mod of x n plus 1, this is less than mod L plus 1 by 2, ऊपर होगा n minus n naught plus 1 into mod x n naught, and since limit n tends to infinity mod L plus 1 by 2, mod L plus 1 by 2 पर है n minus n naught plus 1, this is equal to 0, हमें क्या मिला? We get limit of n tends to infinity mod x n, ये क्या मिल गया? 0 मिल गया, and this definitely implies limit x n as n tends to infinity, ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो इससे क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कंप्लीट हो गया, है ना। दिस दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कंप्लीट हो गया, है ना। एक रिकैप मारते हैं, एक रिकैप मारते हैं अभी तक जो हमने किया है यहाँ से, एक रिकैप मारते हैं अभी तक जो हमने किया है यहाँ से। चलो अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। नाउ एस्यूम मॉड एल इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, हमें क्या दिखाना है कि ये जो हमारा सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट होगा, है ना। ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगा, कन्वर्स इज नॉट। हमें ये पता है अपॉन एक्सएन ये कितना होगा, एल होगा। ये कितना होगा, एक्चुअली मॉडल होगा, मॉडल होगा, है ना। एंड द सेम प्रूफ, द सेम प्रूफ as above, the same proof as above gives the existence, gives the existence of n naught belongs to n such that क्या बोल सकते हैं कि भाई मॉड एल प्लस 1/2 ऊपर में n माइनस एन नॉट प्लस 1, है ना, इंटू मॉड एक्स एन नॉट, दिस इज लेस देन मॉड एक्स एन प्लस 1, दिस इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स एन प्लस 1 for all n greater than or equal to n naught, for all n greater than or equal to n naught, and since limit n tends to infinity, इसका mod l plus 1 upon 2 n minus n naught plus 1, इसका लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है। we get limit of xn as n tends to infinity, this is equal to the limit of mod xn, limit of mod xn ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। hence the sequence is not bounded, hence the sequence is not bounded, and therefore is divergent, and therefore is divergent। ये मिल गया, ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, ठीक है। अब हम ये दिखाएंगे कि फॉर मॉडल इक्वल टू 1, फॉर मॉडल इक्वल टू 1 ये जो रिजल्ट है वो इनकॉन्क्लूसिव है, मतलब एक्सएन जो है वो कन्वर्ज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना, है ना। तो एक्सएन डाइवर्ज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ये हमें निकालना है।
ये हमें निकालना है। अगले साइड पे चलते हैं। ये हमें निकालना है। फाइनली if we assume model equal to 1, then it is possible that xn, this original sequence xn, may be convergent or divergent. For example, take xn equal to n to the power alpha. ठीक है, take xn equal to n to the power alpha, then we have L equal to 1, but the sequence only converges if alpha is less than or equal to 0. Otherwise it diverges. ठीक है, ये हो गया। है ना। अब बाकी जो दोनों सीक्वेंस हमें दिया था उसका हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना है ना। फॉर द सीक्वेंसेस कौन कौन सा? xn अल्फा टू द पावर n अपॉन n टू द पावर k एंड yn, ठीक है, अल्फा टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। वी हैव क्या है हमारे पास? xn+1 अपॉन xn, ये क्या हो जाएगा? अल्फा n अपॉन n+1 होल टू द पावर k एंड yn+1 अपॉन yn, दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू अल्फा अपॉन n+1, दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 अपॉन n+1। ठीक है, एंड हेंस क्या मिल गया हमें? लिमिट ऑफ xn+1 अपॉन xn एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या हो गया? अल्फा हो गया। एंड लिमिट ऑफ yn+1 अपॉन yn एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। ये भी 0 हो गया, है ना। सो इन पर्टिकुलर we have limit of xn as n tends to infinity, है ना। ये क्या होगा? 0 होगा। अगर mod a लेस देन 1 एंड xn is divergent if mod alpha
is greater than 1. If mod alpha is greater than 1. ठीक, ठीक है, ये सबको क्लियर है। एक लास्ट स्टेप बचा है। एक लास्ट स्टेप बचा है। क्या बचा है देखते हैं, क्या बचा है कि भाई एंड इफ mod alpha equal to 1, then the sequence in question is 1 upon n to the power k, ठीक है, और -1 to the power n upon n to the power k, ठीक, which is easy to conclude, है ना। and for the sequence yn, for this sequence yn क्या मिला हमें, we have limit yn as n tends to infinity, कितना हो गया, 0 हो गया, regardless the value of alpha, ठीक है। काफी बड़ा क्वेश्चन था। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा।